हाँ जी। देखिए, आज वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल का 9वां स्थापना दिवस है। मतलब ये बच्चा 9 साल का हो गया। आज उसका फाउंडेशन डे के मौके पर यहाँ आसाम में कामरूप ज़िले में रंगिया कस्बा है। यहाँ पर फुटबॉल मैदान है। यहाँ पर उसका एक समारोह रखा गया था और इस समारोह में आज का जो थीम था, वो था एपीएल बीपीएल को रिजर्वेशन। अभी अंबेडकर साहब जब अंग्रेज़ों को भगाने के बाद अंबेडकर साहब ने कहा कि हमारे यहाँ अगर एससी एसटी को भूमिदा जमींदारों से चुनाव लड़ा दोगे सब हार जाएंगे। तो एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं हो पाएगा, प्रतिनिधित्व असेंबली में पार्लियामेंट में हो ही नहीं पाएगा। तो अंबेडकर साहब ने कहा कि जिन एससी एसटी का जितना संख्या है 22% वो रिजर्वेशन दो। तो आज इसी तरह सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने अपनी पार्टी के साइकिल मोटरसाइकिल के जो कार्यकर्ता हैं उनको टिकट देना बंद कर दिया है। मतलब कोई भी पार्टी नहीं देती है। वो सारे के सारे हेलीकॉप्टर वाले चुनाव लड़ रहे हैं और हेलीकॉप्टर वाले एमपी बन रहे हैं, हेलीकॉप्टर वाले एमएलए बन रहे हैं। केवल 3% जनसंख्या जो इनकम टैक्स पे वाली है, पेमेंट करने वाली है, और 97% जनसंख्या का एक भी एमएलए नहीं, एक भी एमपी नहीं। किसी किसान की आवाज़ संसद नहीं जा सकती, किसी मजदूर की आवाज़ संसद विधानसभा नहीं जा सकती। अभी बोड़ो एरिया में बीटीआर में बीटीसी में इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन में आप देखें सभी बहुत पैसे वाले जमींदार लोग इलेक्शन जीते हैं। तो वहाँ पर कोई भी बोड़ो, कोई भी आदिवासी जो बेचारा साइकिल मोटरसाइकिल वाला था वो सब के सब चुनाव हार गए। यानी ये क्या मतलब है भाई कि इलेक्शन होगा लेकिन केवल 3% लोग चुनाव लड़ेंगे, 97% लोग इलेक्शन से बाहर कर दिए गए। तो वही अंबेडकर साहब की तर्ज पर आज संकल्प लिया गया है, आज प्रस्ताव पास किया गया है कि हम लोग इसके लिए लड़ेंगे कि जैसे अंबेडकर साहब ने 22% रिजर्वेशन दिलाया एससी एसटी को, अनुसूचित जाति जनजाति को, उसी तरह से हम लोग अब लड़ाई लड़ेंगे। वोटर्स पार्टी लड़ाई लड़ेगी, वोटर्स पार्टी के साथ जो पार्टियां हैं वो सब मिल के लड़ाई लड़ेंगे कि अब साइकिल मोटरसाइकिल वालों को, एपीएल बीपीएल को, एबव पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों की जनसंख्या 97% है, तो 97% सीटें रिजर्व किया जाए साइकिल मोटरसाइकिल वालों को, 25% साइकिल वालों को, बीपीएल वालों को, और 72% मोटरसाइकिल वालों को। तो जब सीट रिजर्व हो जाएगी तो मोटरसाइकिल वाले को टिकट मिलेगा और सारे मोटरसाइकिल वाले चुनाव लड़ेंगे। वहाँ कोई हेलीकॉप्टर वाला लड़ने ही नहीं आएगा। तो जो मोटरसाइकिल वाले हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, ये एमएलए बन जाएंगे, ये एमपी बन जाएंगे, ये चुनाव जीत जाएंगे। तब संसद विधानसभा में नए ढंग के कानून बनेंगे। आज तो ये लोकतंत्र समाप्त हो गया। ये पूरी तरह कारपोरेट ने कब्जा कर लिया। ये पूरी डेमोक्रेसी हाईजैक्ड है। 3% लोग राज करते हैं 97% लोगों की वोट पर। आप सोचो 97% लोग वोट देने के लिए रिजर्व हो गए और 3% लोग राज करने के लिए रिजर्व हो गए। ये लोकतंत्र कैसे कहेंगे? लोकतंत्र का मतलब है कि कम से कम 51% लोगों का राज होना चाहिए। तो 51 तो छोड़ो, केवल 3% आदमी सत्ता पे कब्जा कर लिया, इसीलिए बेरोजगारी फैल रही है। हम लोग कह रहे हैं कि या तो आप वोटरशिप अधिकार यानी मशीनों के कमाई जो हो रही है वो पैसा लोगों को लाभांश दे दो, उसको तैयार नहीं है। हम कहे चलो ठीक है, आप फ्री में हराम में पैसा मत दो, आप सरकारी नौकरी दे दो, केवल चौथे दर्जे की चपरासी बना दो, 25,000 रुपये वाली सरकारी नौकरी दे दो, जो भी काम कराओ देश के विकास वाला, उसके लिए भी तैयार नहीं है। यानी ना काम देंगे, ना वोटरशिप का पैसा देंगे, ना विदेशों की तरह सामाजिक सुरक्षा देंगे, ना इनको भत्ता देंगे, ना बेरोजगारी भत्ता देंगे। यानी इसका मतलब मारने की तैयारी है। हम लोग चाहते हैं कि देश के जो 97% एपीएल बीपीएल के लोग हैं वो अपनी जाति का जो उनके अमीरों ने भड़का दिया उनसे मुक्त हो जाएं, एकता बनाएं और सत्ता पर कब्जा करें। अभी बिहार में जो इलेक्शन गया है, जो